हाँ जी। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ शो शुरू कर दूं मैं? एक्शन। नहीं नहीं, आवाज नहीं क्लियर आ रही है क्या? मैं आवाज मेरी समझिए, शो शुरू कर दूं? एक्शन। लगता है आपको मेरी आवाज नहीं आप क्यों बोल रहे हैं बार बार बीच में? अरे डायरेक्टर मैं हूँ, आप किसको पूछ रहे हैं शो शुरू कर दूं? मैं डायरेक्टर की मानूंगा कि इनकी मानूंगा? सर शो शुरू कर दूं मैं? ओके, मैं शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू जी। डायरेक्टर साहब, दरअसल मैं अपने ज्योतिषी साहब से पूछ रहा हूँ कि दशा ठीक चल रही है, टाइम ठीक है, शो शुरू कर दूं? मतलब हमारे हिंदुस्तान में आजकल कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो ज्योतिषी से पूछे बिना हो रहा हो। हर आदमी का अपना अपना ज्योतिषी होता, अपने इलाके का होता था। उसके बाद ज्योतिषी फैमिली के हो गए, हमारी फैमिली के तो वो ज्योतिषी हैं। उसके बाद अब लोगों के फैमिली डॉक्टर जैसे होते हैं, फैमिली ज्योतिषी तो हो ही रहे थे, अब पर्सनल ज्योतिषी भी हो गए सबके। सबका अपना अपना एक पर्सनल ज्योतिषी है। तो टाइम वो भी आएगा जब हर एक ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी की तरह अपना पर्सनल ज्योतिषी रखा होगा, जो आपके साथ ही जाएगा, आपके साथ आएगा, आपके साथ ही सोएगा, आपके साथ ही खाएगा। और ज्योतिषी आपको बताएगा कि आपको रात को जब सोना है तो हाथ किधर होना चाहिए। ये पिल्लो ऊपर से होगा, एक पिल्लो दाएं घुटने के नीचे होगा। ज्योतिषी आपको बताएंगे। अलार्म नहीं आपको उठाएगा, ज्योतिषारम उठाएगा आप। ऐसे में अपने एक दोस्त के घर गया, उनको भी एक पर्सनल ज्योतिषी है। सुबह उठते ही सबसे पहला फोन उनको लगता है, तो जैसे उसके घर में तो ये घूम रहा बेचारा अपने घर में, ये घूम रहा अपने घर में, पूरा परेशान। मैंने यार जाके मैंने ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक है। बोला हाँ ठीक तो हूँ यार, सब ठीक है। मैंने सब ठीक है, तो ये डिस्को किस बात का हो रहा है बिना म्यूजिक के डिस्को? बोला नहीं डिस्को नहीं, परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने परेशानी किस बात की है? बहुत प्रेशर है यार, प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर बना हो तो तेरे घर में वॉशरूम है, तो जा बाथरूम, जा क्यों नहीं रहा? बोला नहीं, ज्योतिषी ने बोला यार 6:27 से पहले दशा ठीक नहीं है, 7:28 पे जाना बाथरूम में। कहने का मतलब ये है जी कि आज आप कोई टीवी चैनल लगा के देखिए, 50 चैनल ऐसे हैं जिसमें 50 ज्योतिषी आके मतलब आपके एक ही दिन के बारे में 50 राय पेश कर रहे होते हैं। एक ज्योतिषी की राय दूसरे के साथ नहीं मिल रही होती। आदमी को पजल कर देते हैं यार, एक दिन में 50 बातें कैसे हो रही हैं मेरे। स्टेशन पे जाओ, वहां गाड़ी लेट आपकी, 3-4 बार अपना वेट चेक करो, पीछे ज्योतिष भी लिखा होता है। एक दिन मेरे को भी शरारत सूझ गई। मेरे साथ मेरा डॉगी, मेरा पप्पी स्टेशन पे गया। डैडी को छोड़ने गए थे, उन्होंने जाना था कहीं, मैं डॉगी को भी साथ ले गया। पापा तो चले गए, मशीन रास्ते में खड़ी चक्रा घुमा रही थी अपना। मेरे को शरारत सूझी, मैंने अपना डॉगी उठा के मशीन पे रखा, 1 रुपया उसमें डाला, एक पर्ची बाहर निकली, एक तो मेरे पपी का वेट यानी मेरे डॉगी का वेट के पीछे उसका भाग्य लिखा था, कुत्ते का भाग्य। आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। ये शुक्र है मैंने अपना डॉगी पीटना नहीं शुरू कर दिया, साले कहीं चोरी से लव मैरिज करवा रखी है। बच्चों के लिए पढ़ाई का योग है, बच्चे खूब पढ़ेंगे। इसका मतलब मेरे डॉग के जो पिल्ले होंगे अलजबरा पढ़ रहे होंगे ना। और ये भी लिखा है आप बहुत नम्र स्वभाव के हैं। मुझे पता महीने में 3 लोगों को काट चुका है, पैसे मैं दे रहा हूँ। ये भी लिखा है जी कि आपकी तरक्की होने वाली है 2 महीने के अंदर अंदर। तो उस मशीन से को पूछने वाला हो, ये कुत्ता मेरा तरक्की करके 2 महीने में क्या हाथी बन जाएगा? मतलब आप तो कचरे का डब्बा उठा के भी मशीन पे रख दो, उसके पीछे भी यही लिखा होगा, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। तो लोग कचरा पेटी में लोग क्या 500-500 के नोट फेंकने लगेंगे? आज लड्डू डालेंगे लोग उसमें, पेड़े डाल रहे हैं कचरे के डब्बे में, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ जी कि ज्योतिषी इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि इनके अपने अपने प्राइस है, इजीली अवेलेबल है। जो कॉस्ट आप पे कर सकते हैं उस लेवल का आपको ज्योतिषी मिलता है। तो वो भी टाइम आएगा जब गली में फेरी वाली की तरह आया करेंगे ज्योतिषी, ये किस्मत का हाल दिखा, दशा सुधार लो, शनि को ठीक करवाओ, शुक्र ग्रह का इलाज करवाओ। जरूरत पड़ती है तो आदमी सब तरफ भागता है। लेकिन मुझे वो किस्सा याद है ना जी, ज्योतिषी साहब के पास, खास तौर पे जब लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं ना तरीक के लिए, अपनी पेशी भुगतने के लिए, तो ज्योतिषी के पास जाना जरूरी होता है इनके लिए। तो वो ज्योतिषी के पास बैठे हैं, तो वो दिखा रहे हैं किस्मत काल, ज्योतिषी साहब भी उनको पढ़ा रहे हैं, भाई साहब मैंने सब देख लिया है, मतलब आपकी तकदीर आज बहुत अच्छी है, सितारा आपका चमक रहा है, आज तो आप केस जीतेंगे जीतेंगे, दुनिया की कोई ताकत आज आपको केस नहीं हरा सकते।
जैसे वो साइड पे हो तो दूसरे भाई साहब एक आए, उन्होंने भी अपना हाथ सामने किया, उनको भी देख के बता रहे भाई साहब किस्मत आपकी भी बहुत अच्छी है, सितारा आपका भी चमक रहा है, केस आप भी आज जीतोगे। तो दोनों ने ज्योतिषी को पकड़ लिया, ये ढूंढ रहे हैं उसको। अरे सारे उल्लू के पट्टे, दोनों को बेवकूफ बना रहा, हमारा तो केस आपस में चल रहा है। मैं भी मानता हूं इन सब चीजों को जी, मैं हाथ की लकीरों को मानने से ज्यादा हाथ को मानता हूं, क्योंकि किसी बहुत बड़े अदीब ने यह कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। कुछ लोग ये बातें कर लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। मैं तो एक सेकंड, फोन आ गया जी। हेलो, अब ओके ओके, वो मेरे ज्योतिषी साहब कह रहे हैं कि वक्त हो गया, अब मैं शो बंद कर दूं, कम से कम ब्रेक तो ले लूं। ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। भाइयों और बहनों, हम आपके सामने एक ऐसा शाहकार पेश करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी पेश नहीं किया गया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी हिंदी फिल्म का ट्रेलर जो इंग्लिश में बनाई गई है। भारत में बनने वाली पहली हिंदी फिल्म अंग्रेजी भाषा में नॉनसेंस अनलिमिटेड की जबरदस्त नॉनसेंस, बसंती एंड बसंता इन ट्रबल। गेट अप बसंतिया। टच मी नॉट जगीरिया। वेयर इज बसंती? Suppose if I don't tell you, Then I will not waste my bullet. I will kill you with this knife. this knife is not a toy. फिंगर पे लग जाए तो ब्लड निकल आया करता है, और अगर स्टमक पे लग जाए तो डेड। एक्शन ही नहीं, इस फिल्म में रोमांस भी है। 4 days का love है रब्बा, very long separation, long separation। 4 days का love है रब्बा, very long separation, long separation। Lips पे आई, oh my God, cry, hi, long separation। 4 days का love है रब्बा, very long separation, long separation, long separation, long separation। ए बसंती, What way, Basanta? ए बसंती, Way, what way? Speak na. cry. I promise, I definitely will come back. Believe it. पंछी और परदेसी कभी वापस नहीं आते। What? I mean, birds and passengers never turn back. Oh, you don't believe me? You should be shut up. वे तू आप shut up है? Shut up, shut up, shut up. एक्शन और रोमांस के अलावा हमारी फिल्म में है जबरदस्त ड्रामा। Groom, shall I start the mantras? Yes, Pandit ji. Carry on. Om Bhur. Stop! Son, get up! No dowry! Bharat will go back. No, Chaudhary Saab, no. Don't say so. Look at my turban, Chaudhary Saab. My reputation is under your feet now. Don't kick it. Don't kick my turban. You urban, I will kick your turban. Son, follow me. Yes, Dad. My turban, oh my turban,
my reputation, oh my turban, oh my turban, oh my turban, my reputation, oh my turban. एक्शन ही नहीं, इस फिल्म में दर्द भी है। वेरी ट्रबल में है तेरी डॉटर वे गिव शोल्डर टू माय डोली फादर वे हो वेरी ट्रबल में है तेरी डॉटर वे गिव शोल्डर टू माय डोली फादर वे हो गिव शोल्डर टू माय डोली फादर वे हो गिव shoulder to my dolly father way. हाँ give shoulder to my dolly father way. Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. चिट्टियां कपा दियां बूटियां हाय निपत हरे हरे आख रब्बा किसी क्लाइंट को कदी ते साडे ऑफिस बड़े कभी ते साडे ऑफिस बड़े चिट्टियां। हाँ भाई मुकंदी लाल, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, क्या हाल है? बस ठीक है जी। सुबह से कोई आया कि नहीं? ओ नहीं जी, खाना किसने है? सुबह से सबसे पहले मैं आया हूँ, उसके बाद दूसरे आप आए हो। मतलब दोनों खर्चा करवाने वाले ही आए हैं, खर्चा देने वाला कोई भी नहीं आया। नहीं सर। मैं कम इन सर? यस कम इन, जल्दी बताइए, बहुत बिजी हूँ मैं। बताइए आपके लिए क्या केस लड़ सकता हूँ? देखिए पहले मुझे ये बताइए कि आप केस की फीस कितनी लेते हैं? केस की तो बाद में बात करेंगे। मैं 3 सवालों के जवाब देने के 500 रुपए लेता हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? आपके हिसाब से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, और 500 रुपया इधर दे दीजिए। किस बात के? 3 सवालों के 500 लेता हूँ ना। कौन? आपके 3 सवाल हो गए। कौन से? सबसे पहले आपने पूछा मैं कम इन, मैंने आपको कहा कि यस, कहा कि नहीं? सवाल पहला हो। बोला ना कि आ जाओ ना। ये पहला हो गया सवाल। हाँ। फिर आपने मुझे आपके यहाँ कितनी फीस ली जाती है आपने पूछा मुझसे ना। तो मैंने आपको जवाब दिया 500 रुपया। दिया कि नहीं जवाब? सही बात है नहीं? और तीसरा आपने मुझसे ये पूछा कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, तो मैंने आपको जवाब दिया कि नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। 3 सवाल हो गए और 500 रुपए हो गए। पहले 500 रुपए अगले 9 बार लेकिन नो मगर शगर पहले 500 रुपये दो मुझे। ये किंतु परंतु मार लेकिन ये करते रहोगे तो और सवाल हो जाएंगे, पैसे और बढ़ जाएंगे तुम्हारे। लो 500 रुपए, अब तो ठीक है। ये ठीक है, वैसे आपका चौथा सवाल है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। आप कैश दे रहे हो तो एक सवाल तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी वो कहते हैं ना, बाय 3 गेट 1 फ्री। सर आपके जवाबों ने तो उसे लाजवाब कर दिया सर। अब आप तो काफी कम इन हो चुकी हैं। वैसे भी कम इन की नहीं, यहाँ इनकम की बात ही होती है। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार। और सुनाइए, सब ठीक है? तो क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? देखिए मैं कल्याणी देवी हूँ और कल्याण से आई हूँ और कल्याणकारी संस्था की संस्थापिका हूँ। हमारी संस्था लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य करती रहती है। देखिए हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप एक नामी गिरामी वकील हैं और आपने कई बड़े बड़े केसेस यूं चुटकियों में सॉल्व किए हैं। मगर माफ कीजिएगा, ये बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े नामी गिरामी वकील होने के बाद भी आपने आज तक किसी भी चैरिटी में, किसी भी संस्था में ना तो कोई चंदा दिया है, ना किसी की मदद की है, ना ही दान देने की कोशिश की है। दिस इज वेरी अनफेयर। अब आप सीधे सीधे मुझे ये बताइए कि आप हमारी कल्याणकारिणी संस्था के लिए क्या देने वाले हैं? ओके, मतलब आपने काफी मालूमात की मेरे बारे में। जी हाँ। काफी जानकारी हासिल की मेरे बारे में। जी हाँ। बहुत बड़ा वकील हूँ मैं, बड़े बड़े केस मैंने यूं चिट्ठियों में सॉल्व किए हैं। जी हाँ, बहुत जाहिर है। पैसा बनाया मैंने, सब कुछ पता कर लिया ना। बिल्कुल। लेकिन किसी ने आपको मेरे बारे में ये नहीं बताया कि मेरे बड़े भाई साहब
डिपोर्ट होके आ गए अमेरिका से। उनके एजेंट के सब पैसे मैंने चुकाए। उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस मैं दे रहा हूँ। मेरे बड़े मामा कार एक्सीडेंट में उनकी गर्दन का मनका टूट गया। उनके गर्दन का सारा ऑपरेशन मैंने करवाया। उनकी बच्ची की शादी मैंने करवाई। अपने मामा की बच्ची की शादी मैंने करवाई। इसको पूछो, इसके फूफा का कार एक्सीडेंट हो गया। कार इंश्योर्ड नहीं थी। उस कार इंश्योरेंस के ना होने के कारण जो खर्चा हुआ कार पे, वो खर्चा मैंने किया। आपको पता है मेरे बड़े मामा का पोल्ट्री फार्म था। उनके पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैल गया। सारे बर्ड्स मारे गए। उनके बर्ड्स का सारा ट्रीटमेंट मैंने करवाया जो बचे, और उनके सारे पोल्ट्री फार्म का नुकसान मैंने उठाया। मेरी बड़ी बहन की जहाँ शादी हुई है, उसके ससुर का सारा घर बाहर में बह गया। उनको नया घर बना के दिया। उनके सारे खानदान का खर्च मैं उठा रहा हूँ। मेरे छोटे मामा की बेटी का डिवोर्स हो गया। उसकी बेटी की नई जगह शादी की। पूरा दाज दहेज मैंने दिया उसको। क्या अपनी राम कहानी लेके बैठ गए? आपको क्या लेना देना मेरे दुख से? मुझे बताइए कितना मैं आपको चंदा काटते थे? नहीं गुग्गी जी, और शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे लगता है पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा आपको है। ये लीजिए पूरे 50,000 का हमारी कल्याणकारी संस्था की ओर से। क्या जरूरत थी? ये तो आप खामखा आपने ज़हमत की। मैं चलती हूँ। क्या कहा था मैंने तुझे मुकुंदी लाल कि एडवोकेट घुगी के ऑफिस में कोई आए और जेब से कुछ दे के ना जाए, जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज मैंने उनसे भी पैसे ले लिए जो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। ये देखो 50,000 का चेक। सर, इसमें से एक 5,000 का चेक मुझे भी काट दीजिए। वो क्यों? सर, रोया तो मैं भी पूरा ही था। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं नॉनसेंस अनलिमिटेड। मुंबई से उन्होंने हमें जो जोक भेजा बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक नौकर अपने सेठ साहब को बोल रहा है, सेठ साहब ये सामान मैंने बांध लिया, बस नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, हिसाब कर दो, हिसाब कर दीजिए सर मेरा। बोला पागल हो गए, नौकरी छोड़ के जा रहा है? क्यों बेटा, बोल क्या बात हो गई? नहीं बस बात क्या है जी, नौकरी छोड़ दी तो छोड़ दी, बस जो बनता है देख लीजिए, आपकी तरफ निकलता तो दे दीजिए, मेरी तरफ निकलता ले लीजिए, छोड़ दी नौकरी। बेटा बात तो पता चले, देख बेटा 6 साल से तू मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है। देख मैंने कुछ गलत बोल दिया तेरे को, मैं माफी मांग लेता हूँ। क्या सेठ जी 6 साल से नौकरी कर रहा हूँ आपके यहाँ, 1500 रुपया महीना देते हो आप, 6 साल में आपने मेरा महीना ही नहीं बढ़ाया, तो क्या फायदा काम करने का? बोला बस उल्लू गधा बाजी। तो ये बात आज तक तूने मेरी कही कि मेरा महीना बढ़ाओ? मुझे एक बार तो कहता कि सेठ जी मेरा महीना बढ़ाओ, मैं तेरा महीना बढ़ाता नहीं। ले बेटा मैं अभी तेरा महीना बढ़ा देता हूं। हाँ जा, आज से तेरा महीना 35 दिन का। जा। टीचर क्लास ले रहे हैं बच्चों की, बच्चे सामने बैठे हैं, पूरी क्लास सामने बैठी है, मतलब एग्जाम एक तरह का चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, एग्जाम तो नहीं इनफैक्ट टेस्ट चल रहा है। तो टेस्ट में टीचर पूछ रहे हैं, बेटा माँ तुम खड़े हो जाओ, सबसे शरारती हो क्लास में, पढ़ते भी हो कि नहीं आज पता चल जाएगा। बेटा ये बताओ कि वीक, एक हफ्ता जो होता है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं बेटा एक वीक में, जो टी से शुरू होते हैं? टी, टिट फॉर टैट, टी। सो टी से कितने डेज हैं जो शुरू होते हैं? बोला सर टी से 2 दिन शुरू होते हैं सर एक वीक में। वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन से? सर टुमारो और टुडे। अब आंसर तो गलत था, लेकिन टीचर इसको गलत भी नहीं कह सकते। बोला बेटे आंसर तेरा वैसे तो गलत है, लेकिन लॉजिकली ठीक भी है, तेरे को कुछ कह भी नहीं सकते बेटा।
चल अब तू मुझे ये बता, उनको लगा थोड़ा फंसाना चाहिए इसे, एक साल में, पूरे एक साल में उसको लगा कि महीने पूछेंगे, मतलब हफ्ते पूछेंगे, दिन पूछ लेंगे, घंटे पूछ लेंगे, एक साल में कितने सेकंड होते हैं? बोला सर 12। What are you talking about, stupid? पूरे एक साल में 12 सेकंड होते हैं? बोला यस सर। वो कैसे? बोला सर 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, ऐसे सर पूरे 12 सेकंड होते हैं। यार बात तो इसकी लॉजिकली ये भी ठीक है। बोला ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये आंसर नहीं आता तो बहुत मारूंगा, ये बता एक महीने में कितने वीक होते हैं? बोला सर इसका कोई हिसाब नहीं है। बोला एक महीने में वीक कितने होते हैं, एक मंथ में कितने वीक होते हैं? बोला सर इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। बोला क्यों, तुझे पता नहीं एक महीने में कितने वीक होते हैं? सर ये तो डाइट पे डिपेंड करता है, अच्छी डाइट खाएंगे नहीं वीक होंगे, जो नहीं अच्छी डाइट खाएंगे वो वीक होंगे।